प्यारे बच्चों, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है एफ जी एच आई इज अ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर होगा तो ईच एंगल कितने डिग्री का होने वाला है? 90 डिग्री का। मेंशन कर देते हैं 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री। एफ पर जो एंगल होगा वह भी 90 डिग्री का होगा, और जी पर जो एंगल होगा टोटल एंगल है ना, टोटल की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। ये जो जी पर एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ओके, आगे बोला है एफ जे आई। एफ जे और आई ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। दैट मीन्स ये 60 हो जाएगा। साइड वाला आई पर बनने वाला एंगल भी साइड 60 डिग्री हो जाएगा, और जे पर इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एफ जे जी। एफ जे और जी इनसे बनने वाले आपको ट्राइंगल का क्या बताना है? एंगल बताना है। एफ जे जी एंगल जो बनेगा उसकी आपको मेजरमेंट बतानी। ओके, अब देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में और सोचना होगा। स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। दैट मीन्स जो मेजरमेंट जी एच का होगा वही एफ जी का भी होगा, वही आई एफ का भी होगा, वही आई और एच का भी होगा। ओके, वही मेजरमेंट फिर आई जे का होगा। अब मैंने ये सेंटेंस क्यों बोला कि वही मेजरमेंट आई जे का होगा? क्योंकि एफ जे आई अपने आप में कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स मैंने ये देखा कि जो मेजरमेंट जी एफ साइड का है वही मेजरमेंट किसका होगा? एफ जे साइड का भी होगा। वही मेजरमेंट किसका होगा? एफ जे साइड का। तो सबसे पहले मुझे इन एंगल्स को कुछ मार्क कर लेना चाहिए जो मेरे इस क्वेश्चन में काम आने वाले एंगल हैं। एक तो एंगल एफ है जिसे मैंने 1 बोला है स्क्वायर के लिए, और एफ का जो दूसरा पार्ट है जो ट्राइंगल के अंदर से आ रहा है उसे मैंने 2 बोल दिया है। इसके अलावा जो एंगल मैं फाइंड करना चाहता हूँ उसमें एक मुझे जी से हेल्प मिलेगी, उसे मैंने 3 बोला है, और जो जे से बन रहा है एंगल इस ट्राइंगल के अंदर उसे मैंने 4 बोला है, और ये मुझे फाइंड करना है। मैं एंगल 4 को फाइंड करना चाहता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम को रीराइट करूँगा, है ना। उससे पहले एंगल जो एफ पर बनने वाले एंगल 1 और 2 हैं उनके मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा हम कमेंट राइट कर देते हैं कि ये एंगल किस तरीके से हमने फाइंड किए हैं। तो हम बोल सकते हैं एफ जी एच आई इज अ स्क्वायर therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का होता है, या फिर आप बोलेंगे राइट एंगल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है उस ट्राइंगल की नेम क्या है? एफ जे आई। ट्राइंगल एफ जे आई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो जो एंगल 2 है उसकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। अब इसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो आपको पता है। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ओके, अब आप एंगल एफ इस ट्राइंगल के अंदर देखें। किसके अंदर? बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। जो ट्राइंगल जो हमें फाइंड जो कंसीडर करना है वह है आपके लिए एफ जे जी या एफ जी जे। इन ट्राइंगल एफ जी जे जो एंगल जी एफ जे है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का क्या होगा? सम होगा। एंगल 1 का मेजरमेंट 90 डिग्री कंसीडर करना है, एंगल 2 का मेजरमेंट 60 डिग्री करना है। सम करेंगे आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, इसके अलावा आप बोलेंगे कि जी एफ साइड जो है वो इक्वल है एफ जे के। जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस लॉजिक से एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इसको मैं मान लेता हूँ x। अब जो चीज़ मैंने अज्यूम करी है उसके बगल में तो मैंने लेट लिख दिया, लेकिन लॉजिक क्या था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आपको 7th क्लास में सिखाया था ये। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर इस कंप्लीट ट्राइंगल को सॉल्व करें तो आप बोल सकते हैं एंगल जी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जे। इस ट्राइंगल वाले जो एफ जी जे हैं वह मीनिंग आपको निकालने हैं इसके, और इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप चाहें तो जी एफ जे के इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपकी चॉइस रहेगी, आप क्या यूज करना चाहते हो। तो एफ पर बनने वाला एंगल अभी हमने फाइंड करा था इक्वेशन नंबर 3 से 150 डिग्री है। जे पर बनने वाला एंगल और जी पर बनने वाला एंगल ये दोनों ही एक्स डिग्री के हैं, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो 2x प्लस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आप नॉर्मल साइड चेंज करवाएंगे नंबर्स को, 180 से आप माइनस करेंगे 150 को।
प्यारे बच्चों, जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं एक्स वेरिएबल का वैल्यू, किसका वैल्यू, एक्स का। और आपको पता है मल्टीप्लाई का साइड चेंज क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइड चेंज आप सब जानते हैं, डिवाइड होता है। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। आपको जो फाइंड करना था एंगल, उसकी नेम क्या थी, उसकी नेम क्या थी जो आपसे पूछा जा रहा है, एफ जे जी। तो आप बोल सकते हैं कि एफ जे जी जो है वो एक्स के इक्वल है और इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, 15 डिग्री। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस एक रन थ्रू एक्सरसाइज में ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर और प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंगल से रिलेटेड एज वेल एज साइड से रिलेटेड दोनों ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो जो बुक बनाने वाले हैं उन्होंने एक बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसे करें, सीखें। थैंक यू।